जैसे ही सुनहरा सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, सवाना गर्म रंगों में चमक उठा। एक हल्की हवा बबूल के पेड़ों को सरसराने लगी, जबकि बकरियों का झुंड शांति से चल रहा था। उन्हीं में से एक था कबीर, एक और लंबा सफेद घने बालों वाला बकरा जो संध्या की शांति में संतुष्ट था। अचानक घास में सरसराहट हुई। एक सांप जिसकी चमकदार त्वचा सूरज की रोशनी में चमक रही थी, बिना किसी चेतावनी के झुंड की ओर सरकने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उसने वार कर दिया। उसके तेज दांत कबीर की टांग में धंस गए। दर्द से कराहते हुए कबीर लड़खड़ा गया। झुंड दौड़कर उसके पास आया। उनकी आंखों में चिंता झलक रही थी। वे उसे सहलाने लगे। उनकी बेचैन मिमियाहट खुले मैदान में गूंज उठी। लेकिन जल्द ही डर ने जगह बना ली। कबीर मस खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी टांग कांप रही थी। नेता बकरी झराफी आगे बढ़ी। तुम जहरीले हो, उसने भारी आवाज में कहा। हम झुंड को खतरे में नहीं डाल सकते, कृपया। कबीर आसर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में बेबसी थी, लेकिन अजारां चढ़ रही। भारी मन से कबीर रेस मुड़कर अज्ञात की ओर लंगड़ाते हुए चल पड़ा। उसने दूसरे झुंडों में शरण मांगी, लेकिन हर जगह उसे ठुकरा दिया गया। अकेला वो एक पहाड़ी पर खड़ा था, जहां सूरज ढल रहा था और उसकी लंबी परछाई बन रही थी। उसका दिल दुखी था, लेकिन उसे यकीन था कहीं ना कहीं उसके लिए एक नई शुरुआत इंतजार कर रही थी।